फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 2 टाइप की कंडीशन देखी। कुछ के अंदर n+n स्टेज आएगी, इसको बोलेंगे डायकैरियोन। क्या बोलेंगे? दो न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? डायकैरियोन। और इस फेज को क्या बोलेंगे? डायकैरियो फेज। और ऐसा देखने को मिलता है 2 लोगों में, एक तो एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। इन 2 लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की बात, ये सब मिल जाएंगे नाम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में बड़ी बड़ी हेडिंग्स दे रखी है, अभी इसी की डिटेल पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद। कुछ के अंदर मेरी बात आप सुना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट n+n की जगह क्या बन जाता है? डिप्लॉयड कंडीशन। ठीक है, मेरी बात नहीं, ऐसा देखने को मिलता है फाइकोमाइसिटीज में। और जब ये ऐसा काम हो जाएगा डायरेक्ट डिप्लॉयड कंडीशन, तो हम जानते हैं बच्चे एक सैक बनता है। क्या बनता है? सैक। इस सैक के अंदर ये न्यूक्लियस पहुंचेगा, और न्यूक्लियस पहुंचने के बाद में जना बोलो क्या होगा? मियोसिस होगा। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के बच्चों कितने पार्ट्स बनेंगे? 4। और चारों को बोल देंगे बच्चों क्या? हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बोल देंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स। सही है मेरी बात नहीं? ये सारी बात हो गई, ध्यान सुनना। ये स्पोर्स बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, कभी कदाक तो इसके अंदर होते हैं। क्या बोला मैंने? अंदर। कभी कदाक यहाँ से निकलने के बाद ये इस तरीके से, बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, इस तरीके से ये ऊपर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों? ऊपर। यानी कि सैक के भी बच्चों कहाँ गए? बाहर की तरफ आ रहे हैं। कहाँ गए जरा बोलो? बाहर। ध्यान सुनना, स्पोर्स कहाँ गए आपके? जल्दी बोलो। हाँ, दोबारा सुनो। ये सैक है, सैक के अंदर क्या बने? 4 स्पोर बने। कभी कदाक ये 4 स्पोर निकल करके कहाँ जाते हैं? सैक के बाहर आ जाते हैं। सही है। अदरवाइज कैसी कंडीशन है कि सेम रहेगी, अंदर की तरफ। कहाँ रहेंगे जरा बोलो? अंदर की तरफ। जरा बोलो, दिख गया? समझ में आ रहा है बात ही नहीं? ये स्पोर कैसे है? बाहर। बाहर वाले स्पोर को याद करो, जैसे कि एसेक्सुअल में पढ़ा था, क्या एक्सोजीनस बोलते थे? नहीं बोलते थे? ऐसे यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस। ऐसी सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर बच्चों कैसे अंदर है तो क्या बोल देंगे? एंडोजीनस। यानी कि आज से एक बात साफ होगी, कॉलम बनाता हूँ, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों 2 टाइप के स्कोर, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सो एग्जाम्पल बच्चों कोनिडिया, कौन सा एग्जाम्पल? और एंडो का एग्जाम्पल जरा बोलो? जू और ए प्लेनो। याद आ रही बात नहीं? ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने देख लिया बच्चों कितने पॉइंट्स? 2। एक तो एक्सोजीनस और एक एंडोजीनस। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर होगी बात नहीं? समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं? होता क्या है, जब स्पोर इसके अंदर बन गए, स्पोर वाली बॉडी को बच्चों सजावट हो जाए। क्या बोला मैंने? स्पोर के सैक में अगर सजावट हो जाए बच्चों, हम जानते हैं पहले से बच्चों को क्या बोल देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोल देंगे? ये बन चुकी है आपकी फ्रूटिंग बॉडी। सही है मेरी बात नहीं? अब फ्रूटिंग बॉडी के लिए वर्ड यूज होता है कार्प। क्या वर्ड यूज होगा? कार्प। सही बात नहीं? याद रखना, कोई भी फ्रूट हो, फ्रूट के पीछे वर्ड यूज होता है कार्प। क्या वर्ड यूज होता है? कार्प। सही है। फ्रूट की वॉल को जैसे कि बोला जाता है एंडोकार्प, पेरिकार्प, मीजोकार्प। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर है? तो यानी कार्प वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? फ्रूट के लिए। समझ रही बात नहीं? ध्यान सुनना जरा बोलो फटाफट से। फ्रूटिंग बॉडी बनी। क्या बनी? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है? कभी भी किसी सैक के अंदर क्या आ जाए? मॉडिफिकेशन क्या आ जाए तो क्या बन जाता है? फ्रूटिंग बॉडी। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं? सही है। जरा बोलो स्पोर्ट्स कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप। कितने टाइप के? जरा बोलो 2। कौन कौन से? रौनक? एक्सोजीनस और एंडोजीनस। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं? बिल्कुल क्लियर? हाँ हाँ, सैक में ही सजावट हो गई, बस फ्रूटिंग बॉडी बन गई। सैक लाइक पहले नहीं थी, मॉडिफिकेशन हो गया बाद में। पहले सिर्फ क्या था? सैक था। सैक के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया तो क्या बन गई? फ्रूटिंग बॉडी। ये पहले सैक था पहले, अब सैक के अंदर क्या बना? ये एक्सोस्पोर्स बने, और उसके बाद फिर दोबारा क्या हो गया? मॉडिफिकेशन। क्या हो गया? मॉडिफिकेशन। ठीक है। यानी कि याद रखना आगे से कि सैक ही आफ्टर गेटिंग मॉडिफाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में कंफ्यूजन काफ़ी है। सही है मेरी बात? फिर भी सैक है तब तक सैक, तब तक सैक है, सैक है तब तक। जब तक मॉडिफिकेशन ना हो जाए तब तक फ्रूटिंग बॉडी नहीं कहते हैं। देखो नाम फ्रूट का मतलब होता है अट्रैक्शन। समझ रही बात नहीं? फ्रूट जो है अट्रैक्टिव लगना चाहिए। कब लगेगा? चलना बोलो फटाफट, जब उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ देंगे। समझ रही बात नहीं? स्पोर्स सजे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं स्पोर्स? सजे हुए। ये स्पोर्स रखे हुए भी नॉर्मली रखे हैं। जब इसकी बॉडी को सैक को सजा दिया जाएगा तो क्या बोल दिया जाएंगे? फ्रूटिंग बॉडी। सही है। याद रखो, पहली बार बायोलॉजी के अंदर फ्रूटिंग बॉडी वर्ड पढ़ाया था मैंने स्लाइम मोल्ड के अंदर। पढ़ाया था नहीं पढ़ा था? क्या प्लाज्मोडियम के बाहर जरा बोले क्या बनते हैं? स्पोर की थैली बनती नहीं बनती? उसके अंदर सजावट होती, क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। समझ रही बात नहीं? अब तो आ गई आपको याद? अब तो आ गई याद? अब तो आ गई याद? नहीं पढ़ा? चलो क्लियर हो गया बच्चों? बात ही नहीं? ये हो गया फ्रूटिंग बॉडी का चक्कर। ठीक है। तो आज से याद रखना, सैक ही
आने वाले टाइम पर मॉडिफाई होकर क्या बन जाते हैं, फ्लोटिंग बॉडी बन जाते हैं। क्लियर है? एक बात से सुनो यहाँ पर एक क्वेश्चन, अगर ये वाला सैक एस्कोमाइसिटीज का है, किसका जरा बोलो, अंदर के स्पोर्स जो है इनका नाम बन गया एस्कोस्पोर। क्या बन गया बच्चों, जल्दी बोलो, एस्कोस्पोर नाम बन गया। क्लियर है? एस्कोस्पोर जिस पहली बार, रौनक तुम बताना आप, जिस सैक के अंदर बंद है, किसके अंदर, जिस सैक के अंदर बंद है, उस सैक को क्या बोल देंगे, एस्कस। क्या बोल देंगे, ये सैक का नाम है, किसका नाम है, सैक का नाम। क्या बोला, जल्दी बोलो बच्चों, एस्कोस्पोर किसके अंदर बंद है, सैक के अंदर, उस सैक का नाम क्या है, एस्कस। ध्यान सुनना, अब इसके अंदर फर्दर मैंने क्या कर दिया, सजावट कर दी बच्चों, क्या कर दी, सजावट। अब क्या बन चुका रौनक, एस्कस। एस्कस क्या है, सैक है, क्या है, सैक। सैक के अंदर सजावट कर दे, क्या बन जाता है, फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी बन गई, और फ्रूटिंग बॉडी के लिए वर्ड क्या यूज होगा, कार्प। क्या यूज होगा, कार्प। तो नाम आ जाएगा एस्को कार्प। कोई टेंशन है क्या, कार्प देखते ही समझ जाना क्या बन गया, फ्रूटिंग बॉडी। सजावट हो गई तो क्या बोल दिया, फ्रूटिंग बॉडी। इससे पहले क्या नाम था, सैक। सैक के लिए क्या यूज कर दे रहे, एस्कस। आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो सैक का नाम हमने एस्कस डाल दिया है, एस्कस एस्कोमाइसिटीज के। दोबारा सुनो, स्पोर का नाम एस्कोमाइसिटीज की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, एस्कोमाइसिटीज के सारी प्रोफाइल की बात करते हैं। एस्कोस्पोर क्या बोलेंगे बच्चों, ये सारी बातें दोबारा आएंगे, टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया, सब अलग अलग आएंगे दोबारा। स्पोर के बाद में जरा बोलो सैक, क्या बोलेंगे, एस्कस। क्या बोल दिया, अब जरा ध्यान सुनना, सैक के अंदर मॉडिफिकेशन, क्या बोल दिया मैंने, क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी का नाम के लिए क्या वर्ड यूज है, कार्प। क्या पीछे आ जाएगा वर्ड, कार्प लगाना है। अगर यही काम बेसिडियो की बात चलती है तो पीछे चला जाता है, बेसिडियो कार्प। इसका कार्प को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, बेसिडियो कार्प। बेसिडियो का पहला वाला जो सैक था उसको क्या बोल देंगे, बेसिडियम। क्या बोल देंगे, बेसिडियम। एस्कस की जगह वहाँ पे सैक का नाम क्या बन गया, बेसिडियम। स्पोर का नाम क्या बन जाएगा, बेसिडियो स्पोर। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट है नहीं? ये इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ें थी बच्चों, मैं बताऊँ, जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ये कोटा के अंदर तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था कि क्या क्या चीज़ है, कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज मैं फंगस को आगे पढ़ाने से पहले तुम्हारे सामने सारे चीज़ें साफ कर दी मैंने, एसेक्सुअल स्पोर्स भी और सेक्सुअल स्पोर भी। जरा मुझे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों के अंदर एक्सोजेनस कंडीशन और एंडोजेनस कंडीशन हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर की बात करो, एक्सोजेनस वाले स्पोर कौन से होते हैं, कोलिडिया। एंडोजेनस वाले स्पोर कौन से होंगे, जूस्पोर और ए प्लेनो। ए प्लेनो के अंदर क्या नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। सही है मेरी बात नहीं? बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कितने स्पोर होंगे, दो, एक्सोजेनस और एंडोजेनस। समझ रही बात नहीं? क्या मुझे बताओ बच्चों, एक्सोजेनस और एंडोजेनस की बात करें इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमने देख लिया ये कौन सी कंडीशन है, बेसिडियम। किसी कंडीशन है, कैसे स्पोर दिख रहे हैं आपको, ये कैसे स्पोर दिख रहे हैं, स्पोर का नाम बेसिडियम स्पोर। स्पोर का नाम, स्पोर के सैक का नाम, रौनक, स्पोर के सैक का नाम बेसिडियम। बेसिडियम में मॉडिफिकेशन कर दिया, फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब क्या बन जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियम कार्प। कोई टेंशन है क्या, नहीं है? एक बार लिख के और देखो, कॉपी पे लिखो, अपना आप लिखो, स्पोर बनाओ, सैक बनाओ, फ्रूटिंग बॉडी बनाओ, 3 चीज़ें बनाओ, जो समझ में आ रहा है वो लिख के दिखाओ। ये बेसिडियम का है, एक्सोजेनस। ये जो कहानी है मैंने ये इसलिए नहीं लिखी यहाँ पे अभी, क्योंकि फुल फ्लैश दोबारा बताऊंगा जब बेसिडियम स्टार्ट होगा ना, तब दोबारा आएगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा ज़्यादा बता दिया।
ठीक, कैसे स्पोर है, एंडोजीनस या एक्सोजीनस है? ठीक, याद रखना जो एक्सोजीनस का एग्जांपल है वो कौन है? बेस्टिडोमाइसिस का। ये किसका डायग्राम है? बेस्टिडोमाइसिस। बताओ। एस्को एंडो का एग्जांपल है। ये एग्जांपल जो है एंडो का है, और एंडो किस में देखने को मिल रहा है? एस्कोमाइसिस। ठीक है, हल्के फुल्के पॉइंट अगर नहीं भी आ रहे हैं तो टेंशन मत लेना, अभी भी सब कुछ दोबारा पढ़ेंगे हम, डिटेल में ही है। साइकस नहीं, एस्कस। साइकस क्यों लिख दिया मैंने? आज लास्ट डे है बच्चों फंगस का हमारा। ठीक है, ज़्यादातर जो टेक्निकल पॉइंट्स थे वो हमारे खत्म हो गए इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे नाम लेने हैं और ख़त्म कर दूंगा टॉपिक बारी बारी से। ठीक है, सही है बच्चों, स्टार्ट करेंगे। बच्चों मेरी बात सुनना, हमने फंगस के बारे में पढ़ा कि फंगस की बॉडी जो बनी होती है किससे बनी होती है? हाइफी से। किससे बनी होती है? हाइफी। हाइफी के दो टाइप के होते हैं, एक तो सिनोसिटिक वाले और एक कौन से जरा बोलो? सेप्टेट वाले। ए सेप्टेट वाले का ही नाम क्या सिनोसाइट होता ही नहीं होता? क्लियर है? ए सेप्टेट वाले का नाम ही होता है सिनोसाइट। जरा बोलो, ब्रांचेस प्रेजेंट होता है हाइफी के अंदर, क्या बन जाता है? माइसिलम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ा हमने? रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक कौन सा? एक कौन सा? एक कौन सा? सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव वाला रिप्रोडक्शन है, जरा बोलो कितने टाइप के होते हैं? फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। फ्यूजन बडिंग किस में देखने को मिलेगा? ईस्ट के अंदर। सही है। सेकंड पावर सेक्सुअल। क्या ए सेक्सुअल वाले वही होता है जिसके अंदर क्या स्पोर्स स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है? स्पेशल स्ट्रक्चर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरा बोलो कितने टाइप के? 2। एक तो एक्सोजीनस स्पोर और एंडोजीनस। एक्सोजीनस स्पोर का एग्जांपल बताओ, कोनिडिया। और एंडोजीनस का? ए प्लेनो का मतलब क्या होता है रौनक? उसमें क्या खासियत होती है जूस्पोर में? और ए प्लेनो में? ठीक है,